नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। आज हम एक अहम मुद्दे पर श्री जगमोहन मेहंदी रत्ता से बात करने जा रहे हैं। मुद्दा यह है कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर पुष्कर सिंह धामी ने एक वीडियो डाला था जिसमें वो आईएएस ऑफिसर दीपक रावत को डांटते हुए नज़र आ रहे हैं ख़राब सड़कों की हालत के बारे में। लेकिन वहीं अगर वो देहरादून की बात करें तो देहरादून में पिछले 4 साल से सड़कें खुदी पड़ी हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए श्री जगमोहन रत्ता जी हैं हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो जो परसों का मामला हुआ था, जो आईएएस दीपक रावत और धामी जी का वीडियो सोशल मीडिया पर धामी जी ने डाला था कि जिस तरह से वो आईएएस दीपक रावत को डांट रहे हैं, ये भी मान सकते हैं कि आईएएस दीपक रावत की फ़ैन फॉलोइंग भी लगभग 40 लाख से ज़्यादा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक मैं समझता हूँ, दीपक रावत एक बहुत ईमानदार अफसर रहे हैं। उनकी छवि बहुत अच्छी रही है और वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनकी समय समय पर अखबारों में उनकी तारीफ भी होती रही है। अब ये समझ में नहीं आता कि जहाँ के अफसरों को उन्हें डांटना चाहिए, जिस शहर में वो देहरादून रहते हैं, जिस शहर का बुरा हाल है, वहाँ उसकी आंखें मीची हुई हैं। मैं देहरादून में पैदा हुआ, यहीं पे मैंने टोटल सर्विस करी। मैंने यहाँ तमाम ट्रेड यूनियन का नेतृत्व 40 साल तक किया है, ना केवल बैंक बल्कि और पानी बिजली सब जगह का। इस शहर को मैंने एक बहुत सुंदर शहर में देखा था, जिसको देहरादून के तमाम रिटायर्ड लोग यहाँ पे आकर बसना पसंद करते थे। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। नाम स्मार्ट सिटी का दिया गया और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लाखों करोड़ों रुपया आया, करोड़ों रुपया, उसका 50% तो क्या 25% भी नहीं खर्च हुआ और बाकी के बाकी तमाम अधिकारियों और नेताओं लोगों की जेब में चला गया। आज आप देखिए, किसी गली मोहल्ले में चले जाइए, किसी सड़क में चले जाइए, आपको पूरी देहरादून की सड़कें एकदम उखाड़ दी गई। ये कोई बिना प्लानिंग के कार्य हुआ कि पूरी की पूरी देहरादून की जितनी भी सड़कें उनको उखाड़ दिया जाए, नालियाँ बना दी जाए। अरे आप सिस्टम से तैयार करते, आप एक रोड को पकड़ते, उस रोड को कंप्लीट करते दूसरी तक, ताकि शहर के दूसरे लोग जो अलग स्थान पे रहते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण वही जानते हैं कि उन्होंने क्या कारण है, क्या नहीं कारण। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, आप इसी रोड देखिए, इसी रोड में आपकी सड़क उल्टा जितनी चौड़ी थी उससे और कम हो गई है। 5 फीट छोड़कर फिर नाली बनाई गई है। नाली के बाद फिर आपकी सड़क इसी रोड के जो तोड़ फोड़ हुई थी, जिसको सड़क चौड़ी किया था, आज इस स्मार्ट सिटी के नाम पर बिल्कुल बेवकूफ़ी भरे से उस सड़क को छोटा कर दिया। आप ये गांधी पार्क के साथ चले जाइए, ये जो नाली बनाई है इन्होंने, ये सड़क से 1-1.5 फुट ऊपर चढ़ी है नाली। अरे अब पानी, जो सड़क का पानी आएगा वो कहाँ जाएगा? वो सड़क पे ही बहेगा। बिना प्लानिंग के यहाँ पे कार्य हो रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं। सुनने में तो ये आया कि कोई गुजरात का ठेकेदार है जिसकी पहुँच ऊपर तक है, इसलिए उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ के तमाम नेता भी आँख नाक कान सब बंद करे हैं उन्होंने। लेकिन देहरादून के जो लोग हैं वो पिस रहे हैं, देख रहे हैं। सड़क की यातायात का देख लीजिए। किसी भी, आज तक मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मैंने इतना ऐसा नहीं देखा ट्रैफिक कि आज रोज़, एक दिन 2 दिन नहीं। देहरादून की कैपेसिटी इतनी नहीं है, यहाँ की आबादी निश्चित रूप से बहुत तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन उस तेज़ी से आबादी का भी कंट्रोल बिल्कुल नहीं किया गया। आप जो बाहर से लोग आ रहे थे उनको वेरिफिकेशन ही, रेडी फेड़ी सब लगा के आपने पलटन बाजार का सत्यानाश कर दिया। केवल आपने प्रचार कर दिया कि वहाँ बीजेपी का एक बाजार बन गया। उसका बिल्कुल किसी तरीके से वहाँ के व्यापारी लोगों ने विरोध किया। आपने लाइटें बीच में लगा दी, आपने बिजली फड़ वाले, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसके अंदर वहाँ घुस नहीं सकती, कितना बड़ा नुकसान होगा। ये सब तमाम मुद्दे हैं जो सड़क का यातायात है और बिना प्लानिंग के हर काम हो रहे हैं। ये धामी जी को समझ नहीं आता, उनको दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन आँख मीचे हुए हैं। अब कारण सब लोग जानते हैं, बोल कोई नहीं रहा। इसी विषय पे हमने 2 तारीख को गांधी हरिद्वार रोड पे होटल है, वेडिंग पॉइंट है, ब्रॉडवे बस शॉप के पास से, हमने देहरादून के तमाम बुद्धिजीवी जो देहरादून को दर्द को समझते हैं, उसमें बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं,
वो तमाम ब्रिगेडियर भी हैं, हमारे अनूप नौटियाल जी भी हैं, अभिजय नेगी जी भी हैं, त्यागी जी भी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं और जो अपनी अपनी पीड़ा को वहाँ पर उजागर करेंगे और सरकार का ध्यान उस मीटिंग के माध्यम से हम सरकार को चेताएंगे। अच्छा ये कह सकते हैं कि 2018 में स्मार्ट सिटी का प्लान शुरू हुआ था, 3 मुख्यमंत्री बदल गए, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुरू किया था, तीरथ सिंह रावत है, पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार भी चुन के आ गए हैं, लेकिन अभी भी ये कार्य पूरा नहीं हुआ है। इनामुल्लाह बिल्डिंग खाली करवाने की बात चल रही है, अड़द बाज़ार भी खाली करवाने की बात चल रही है स्मार्ट सिटी के नाम पर, और यहाँ पर ये अपना कनॉट प्लेस भी खाली कराने की बात चल रही है, लेकिन फिर भी ये सब, इनको 4 साल इतना लंबा गैप किस तरह से देखते हैं? ये मैंने अभी इससे बताया ना आपको कि इसकी कोई अंत नहीं है। जिस प्रकार अधिकारियों ने कह दिया उसी प्रकार से चल रहे हैं। आपको कनॉट प्लेस इतना पहले तोड़ के सड़क चौड़ी की गई, उसमें तमाम अतिक्रमण हो रखा है। गांधी पार्क को भी तोड़, उधर सब कर रहे हैं, हर जगह तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लेकिन 4 साल क्या, ये भी इसका ख़त्म कब होगा ये पता नहीं। इसकी डेड जो सीमा थी वो समाप्त हो चुकी है ऑलरेडी, 2 साल हो गए उस चीज़ को। लेकिन हर 6 महीने बढ़ाते जा रहे हैं, 6 महीने बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है। और तो छोड़िए, आप जहाँ आप गांधी पार्क में बैठे हैं, खड़े हैं ना, आज देहरादून का एक सुंदर पार्क है जो केवल पूरे उत्तराखंड में एकमात्र पार्क है जो बहुत अच्छा है, जिसमें हज़ारों पेड़ लगे हुए हैं। इसमें भी मैं 32 साल से मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहा हूँ। वो सामने झूले लगे हुए हैं बच्चों के, वो सब तोड़ फोड़ के फेंक दिए गए थे। मैंने कहा नहीं, ये वो उसको कबाड़ी को भेज रहे थे, हमने वो झूले अपने जेब से, हम जो रोज़ घूमते 5-10 आदमी, वो सारे झूले लगवाए हैं हमने, अपनी जेब से लगाए। ये जब त्रिवेंद्र रावत ने यहाँ पे उद्घाटन किया था, जब इनकी फ़ोटो फाटो की, तो आपने देखा होगा 1 साल पहले इसका सब कुछ लोग तोड़ फोड़ के ले गए थे। उसमें भी हम लोगों ने मरम्मत करा के ये झूले ठीक कराए दोबारा। फिर उसके बाद भी हुआ, अब थोड़ा सा उन्होंने अब जाके थोड़ा सा पैसा खर्च करके ठीक कराए। वो भी अभी आप देखेंगे 25% झूले टूटे पड़े हैं। यहाँ के तमाम नगर निगम की चाहिए थे कि पेड़ लगाते, एक पेड़ नगर निगम ने लगाया। तमाम ऐसे जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनके द्वारा पेड़ लगाए गए। सब तरफ गंदगी आप देख रहे हैं, हर तरफ गांधी पार्क। तो ये सरकार तो किसी काम की है नहीं, इसका कोई कुछ नहीं है, ये केवल पैसा कमाने के पीछे पड़ी है बस, ओनली, और कोई इसका कोई उद्देश्य नहीं है।